जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के मध्य भयंकर युद्ध। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के मध्य युद्ध का आरंभ हो चुका है। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध का आरंभ हो चुका है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अनेकों प्रयास करते हैं कि वे रावण को समझाएं, रावण को समझाने का अनेकों प्रयास करते हैं, रावण सही राह पर आ जाए और युद्ध ना करना पड़े। लेकिन रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी के हर प्रयास को, हर प्रस्ताव को ठुकरा देता है और वह श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने की ही बात करता है। अपने अहंकार के वशीभूत होकर के रावण श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने की बात करता है। तो अंत में अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने यही विकल्प होता है कि वे रावण के साथ युद्ध करें। तो युद्ध का आरंभ हो चुका है, दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हो चुका है। हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया। अब दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर घमासान युद्ध होता है। किस तरह से दोनों सेना अत्यंत ही वीरता के साथ अपने अपने पक्ष के लिए लड़ते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। एक तरफ रावण का जय जयकार कर रहे हैं उनकी सेना और दूसरी तरफ श्री रामचंद्र जी का जय जयकार कर रही है उनकी सेना। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, राक्षस पहाड़ों के शिखरों को ढेर के ढेर फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं, फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक निश्चर गई पुनि कपि चले पराई, ऊपर आपो हेठ भट गिरहि धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस, ऊपर वानर की सेना और नीचे राक्षस की सेना। इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से वानरों का वो समूह, हर वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी की वानर सेना राक्षसों को मसल रही है। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए, वानर अपनी प्राण बचाने के लिए किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की वानर सेना किले पर चढ़ जाती है। उनको कुछ डर भय नहीं है, वे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से युद्ध कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से युद्ध कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शक्ति सदैव उनके साथ कार्य कर रही है। तो वे किले पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करने के लिए किले पर चढ़ जाते हैं और सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय हो, इस तरह से जय बुलाने लगते हैं। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। राक्षसों के समूह भागने लगे, अपने प्राणों की रक्षा के लिए राक्षसों के समूह भागने लगते हैं। जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह आकाश में इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी तरह से राक्षस भी इधर उधर बिखर रहे हैं। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया, बालक स्त्रियां और रोगी सब रोने लगे। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत ही मृत्यु हकारी, निज दल बिचल सोनि तेहि काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। और सब लंकावासी सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया, राज्य करते हुए इसने साक्षात मृत्यु को ही बुला लिया। अपने स्वार्थ के कारण
आज ये लंकावासी का किस तरीके से रावण विनाश कर रहा है। अपने स्वार्थ के कारण, अपने वासनाओं की पूर्ति के कारण ये रावण आज किस तरह से हम लंकावासियों को नष्ट कर रहा है, हमारा विनाश कर रहा है। इस तरह से नगर के सब लंकावासी, नगरवासी सब रावण को गालियां दे रहे हैं, रावण को कोस रहे हैं। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना, जब रावण सुनते हैं कि उनकी सेना विचलित हो गई है, उनकी राक्षसी सेना प्राण बचाकर भागने लगी है, जो है युद्ध भूमि में पीठ दिखा रही है जब रावण को इस बात की सूचना मिलती है, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, अपनी योद्धाओं को वापस फिर से युद्ध भूमि में लौटाते हैं और बोलते हैं, मैं जिसे रण से पीठ दिखाकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मार दूंगा। इस तरीके से रावण कहता है कि मैं जिसको भी रण से पीठ दिखाकर भागा हुआ सुनूंगा कि उसने रण से पीठ दिखाकर भाग गया, युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भाग गया, उनका वध मैं स्वयं अपने दुधारी तलवार से कर दूंगा। इस तरीके से रावण अपनी सेना को कहता है। इस कारण से उनके डर के कारण, रावण के डर के कारण सभी सेना फिर से युद्ध भूमि में लौट जाते हैं। रावण की राक्षसी सेना फिर वानरों के साथ युद्ध करने लगते हैं कि सब तरफ से तो मरना ही है, अगर हम युद्ध भूमि से भाग जाएं तो भी रावण के हाथों मर जाना है, इससे अच्छा है कि हम युद्ध भूमि में लड़ते हुए ही मर जाएं। इस तरीके से वे सब लोग युद्ध भूमि में फिर से उतर आते हैं, युद्ध भूमि में लड़ने लगते हैं। बहुआयुधर सुबठ सब बिरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि परिघ त्रिशूलन हिमारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋक्ष वानरों को व्याकुल कर दिया। इस बार राक्षसी सेना बड़ी वेग से प्रहार करती है और वानर सेना को एक तरह से व्याकुल कर देती है। ऋक्ष वानर सेना को, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना को परिघों से और त्रिशूलों से प्रहार करके व्याकुल कर देती है। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर भागने लगे, वानर सेना इधर उधर भागने लगती है। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, आगे चलकर वानर सेना ही जीतेंगे, श्री रामचंद्र जी की सेना ही जीतेंगे। लेकिन इस बार राक्षसी सेना बड़े वेग से, बड़े बलपूर्वक प्रहार की है। इस कारण से वानर सेना इधर उधर अभी जरूर भाग रही है भय के कारण। यद्यपि वे ही जीतेंगे, उन्हीं की ही जीत होगी। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील कहाँ है, सब कहाँ चले गए। इस तरह से वानर सेना कह रहे हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ जाना, जब हनुमान जी ने जाना कि वानर सेना भयभीत हो गई है, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। उस समय वे पश्चिम द्वार पर थे, क्योंकि 4 दरवाजा था लंका का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों दरवाजों पर अलग अलग सेनापति अपने सेना के साथ तैनात था। प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना अपनी सेनापतियों के साथ अलग अलग दरवाजे पर तैनात था। तो हनुमान जी पश्चिम द्वार पर थे, वहां वे मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता नहीं था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने मन में बड़ा भारी क्रोध किया। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया। हनुमान जी ने रथ तोड़ डाला, मेघनाथ का सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। जो मेघनाथ का सारथी था उनको तो जो है हनुमान जी ने मार डाला और मेघनाथ की छाती में लात मार दिया। हनुमान जी ने जब मेघनाथ मूर्छित हो गया तो दूसरा जो सारथी था वो रथ में बैठा करके मेघनाथ को घर ले आते हैं। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र
वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। वे भी हनुमान जी का साथ देने के लिए किले पर चढ़ जाते हैं। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। अंगद जी, हनुमान जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बड़े वेग से प्रहार करते हैं। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। तो इस तरह से दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हो रहा है। कभी वो सेना व्याकुल होने लगती है, कभी ये सेना व्याकुल होने लगती है, अर्थात कभी राक्षसी सेना व्याकुल होती है तो कभी वानर सेना व्याकुल होती है, क्योंकि दोनों सेनाओं के मध्य बड़ी भयंकर युद्ध हो रही है। अत्यंत ही बलपूर्वक, अत्यंत ही क्रोधपूर्वक जो है दोनों सेना आपस में लड़ रही है। एक दूसरे को पराजित करने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए दोनों सेना अत्यंत वेग के साथ, अत्यंत प्रबल प्रहार के साथ लड़ रही है। तो इस तरह से दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध चल रही है, भयंकर युद्ध चल रही है। फिर आगे युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ती है, आगे क्या घटना घटती है, वे हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि युद्ध का प्रारंभ हो चुका है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने सेनाओं को आदेशित कर चुके हैं कि युद्ध के लिए आदेश दे चुके हैं। युद्ध की भेरी बज चुकी थी। तो ये हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया। युद्ध प्रारंभ हो गया है। रावण की राक्षसी सेना और वानर सेना के मध्य युद्ध का प्रारंभ होता है और आज भयंकर घमासान युद्ध होता है। दोनों सेनाओं के मध्य अत्यंत ही युद्ध होता है और फिर जो है ये युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या इसका परिणाम होगा, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। कथा में इस व्याख्यान में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए क्षमा करें और पुनः मिलेंगे हम अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।